वार्ड नंबर 26 और 28। इसी नाम से मुझे पिछली बार गांधीनगर में जो मेरा एमएलए क्वार्टर था वो 26-28 है। आज शुरुआत में फिर 26-28 से हुई। के बाद आचार संहिता के बाद 26-28 सभा की है और इस जनसभा में उपस्थित सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, रफीक भाई, चेयरमैन प्रतिनिधि, इस्लाम जी, हमारे रामचंद्र जी वकील साहब, साथी मकसूद, नरेंद्र लीडर, साथी जेपी ढाका, बलवान फगेड़िया, रोहतास जी सोलंकी और हमारे दारा सिंह जी सोनी और मंच पर बैठे साथी हमारे चंपालाल जी जांगीर, गोविंदराम जी टहलकिया और साथी रोहतास सोलंकी और तमाम साथियों का, किसी का मैं नाम नहीं ले पाया तो सारा गाइडा मान लिया। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, स्पष्ट बात है, आज चुनाव की पहली सभा और आपकी हाजिरी देख करके, आपकी ताकत देख करके दिल प्रसन्न हो गया। हमें लगता है कि हमने 5 साल कुछ तो करा है। हमने जनता के लिए 5 साल में गरीब के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हर तबके के लिए, जैसे साथी रवि कह रहे थे 36 बिरादरी के लिए हमने कुछ तो करा है। आपकी हाजिरी इस बात की गवाह है कि हम बिना काम यूं ही नहीं सोए रहे। एमएलए बनने के बाद अब चुनाव दोबारा आ गया। कल से आचार संहिता के बाद ये चर्चा चलनी शुरू हो गई कि अब दोबारा एमएलए कौन जीतेगा। हम कह रहे हैं हम जीतेंगे, विरोधी कह रहे हैं हम जीतेंगे। फैसला करेगी ये जनता कौन जीतेगा। अब बाजी आपके हाथ में है। अरे बच्चों, इतना बोल ना जीत के गिरेंगे सर। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जनता की अदालत में अब ये बाजी आ गई और ये 40-42 दिन लगातार जनता सबकी बात सुनेगी। मैं भी जनता की अदालत में मेरी बात लेके जाऊंगा। हमने कॉलेज खोले, सड़क बनाई, हॉस्पिटल अच्छा बनाया, हमने पेयजल के लिए रुपए स्वीकृत करवाए, हमने हर किसान की, मजदूर की, दलित की, पीड़ित की बात को विधानसभा में उठाया। हमने एक विकास पुस्तिका जारी कर दी और विकास पुस्तिका में हमने हमारे काम लिख दिए और काम लिख करके हम जनता के बीच आए, भाई ये काम करें, इसलिए हम दोबारा एमएलए बनने के हकदार हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करी, काम नहीं करा। तो भाई यहाँ से जाओ झांसल सड़क, यहाँ से जाओ गांधी सड़क, यहाँ से जाओ सिद्धमुख सड़क, यहाँ से जाओ कोई भादरा तहसील के चारों तरफ सड़क अगर आपको टूटी हुई मिल जाए, मेरे काम चलते नहीं मिले तो मुझे अभी भी 42 दिन पड़े, 43वें दिन वोट पड़ेंगे। कान पकड़ के मना कर देना कि बलवान पुनिया तो झूठ बोल रहा है, तेरे को वोट नहीं। अगर आपके बच्चों को पढ़ने के लिए तीनों कॉलेज बनते हुए या बने हुए नहीं दिखे, ITI कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज, तो मेरे कान पकड़ लेना कि बलवान पुनिया तो झूठ बोल रहा है। अगर भादरा का उपजिला अस्पताल, उस जिला अस्पताल में आप चले जाओ और आपको 12, 13, 14 डॉक्टर नहीं मिले तो मेरे कान पकड़ लेना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई तुम एमएलए थे तब तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास गिनाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपके शासन की लूट खसोट। और ये तहसील में वही लोग बरड़ाते फिर रहे हैं जो उस समय लूट मचाते थे, वही बरड़ाते फिर रहे हैं कि बलवान पुनिया के तानाशाही है फलाना। भादरा के किसी भी बाईपास पर अगर किसी गरीब की मोटरसाइकिल भी किसी ने रोकी हो पूरी 5 साल, तो आप मुझे नीची जगह बिठा देना, वोट मत देना। अगर प्रशासन को पकड़ करके जनता को लूट से बचाना तानाशाही है तो बताओ ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर प्रशासन के कंट्रोल करके आदमी ये बता दे कि नहीं भाई ये तुम्हारा राइट नहीं है, जनता का राइट है। अरे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता से चुना जनप्रतिनिधि जनता का पैरोकार होता है।
अब आचार संहिता लगने के बाद जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार, सारे पावर छीन लिए, तो 2 महीने में आप दुर्गति देख लेना। 2 महीना में मुंह बाजोगा कि आचार संहिता इतनी खतरनाक चीज है। मारा फेरा आचार संहिता कच्ची लाग जा, आचार संहिता कच्ची लाग जा, मारा फेरा। क्योंकि हमने पूरे 5 साल में कोशिश ये करी कि मैं जनता की सीधी बात करूं। बलवान फगड़िया एक बात बोल के गए, अभी आपने अगर गौर करी हो तो रफी भाई भी कह के गए। मेरे पास आने के लिए कभी किसी आदमी को बीच में जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने सुबह आकर के मेरे घर का दरवाजा खटखटाया तो कमरा खुला मिला और बलवान पुनिया उनसे मिला है, दफ्तर में मिला है। जो एमएलए क्वार्टर जयपुर चला गया वहां में मिला हूं। कोई गरीब से गरीब मेरे कूचबंद साथी जाते हैं मलखेड़ा में फेरी देने के लिए, अपना काम करने के लिए, वहां 2-2 घंटे हिताई करके आते हैं। 5-4 साथियों के तो नाम ऐसे हैं जो परमानेंट मलखेड़ा जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एमएलए साहब पहले कोई गरीब की यूं एंट्री नहीं होती थी, मेरे घर और मेरे बाहर में आगे बैठ के मजबूत बात करके आते हैं। कभी भी गरीब आदमी निराश होकर नहीं लौटता कि बलवान पुनिया के पास गया रहे धक्के देने के बाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, इसलिए उनके पेट में दर्द है कि बलवान पुनिया दोबारा जीत गया तो ये जेब में डालने वाला प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और बलवान पुनिया से उनको दर्द नहीं है। दर्द इसलिए मैंने वोट का एहसास कराया लोगों को। मैंने लोगों को वोट की ताकत बताई है। तुम्हारी ताकत से बना हुआ एमएलए, तुम्हारी ताकत से बना हुआ चेयरमैन, तुम्हारी ताकत से बना हुआ प्रधान, तुम्हारी ताकत से बना हुआ पार्षद, तुम्हारी ताकत से बना हुआ जनप्रतिनिधि तुम्हारा है। उसके और तुम्हारे बीच में बाढ़ नहीं रहना चाहिए। जेब तो दूर की बात है, बाबा जेब पाड़ने को मैं काम कर दियो। जब अगर कहिया ना पेट में दर्द हो रहे है, आदमी थोड़ा सा ये में तहसील में गणा को नहीं है, बेनीर बढ़ावे थे गोर नागरियों बड़ी मैं जाने की बात और कहनी चाहूँ। एमएलए चुन के गल है राजस्थान की विधानसभा में, और वो एमएलए इलाके की बात उठावे विधानसभा में। मैंने पूरे 5 साल में 8 विधानसभा चली, 8 सत्र चले। 8 सत्रों में मैंने बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, दलित की, किसान की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की और सबकी बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई। बेरोजगारी की, कर्मचारी की, ओपीएस, पुरानी पेंशन, जो आपका बेटा बेटी 2004 के बाद नौकरी लगा उसकी बुढ़ापे की पेंशन नहीं बढ़नी थी, मुझे विधानसभा में भेजा और हमने वो पेंशन स्वीकृत करवाई। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर बलवान पुनिया जैसा मजबूत आदमी आप नहीं भेजते तो ये राजस्थान की विधानसभा में कतई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री तो मांग सब पूरा करेगा जब कोई मांग खड़ी करेगा, या मुख्यमंत्री बेचारा सीधा ही कर देगा। हमने मांग खड़ी करी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे से पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनको बोलते हुए कोई रोक रहा था क्या? उनके कोई माइक छीनता था क्या? आप विधानसभा में मत बोलिए। बोलने के लिए लोग भेजते थे, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझते, विधानसभा में बैठते नहीं थे। विधानसभा चलती रही, इलाके में रहते, या फिर विधानसभा चलती और जयपुर में एमएलए क्वार्टर में जाके सो जाते। दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि मैं जनता की बात करूं। मैं आप तमाम पार्षद साथियों को, तमाम नागरिक बंधुओं को, माता और बहनों को, छात्र नौजवानों को, सबको बताना चाहता हूं कि विधानसभा वो सदन है जिसके अंदर बैठ करके आदमी हजारों करोड़ रुपए बजट पास करवा सकता है, जो मैंने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए पास करवाया है। वो मेरे लिए कहते थे कि ये जीतेगा नहीं, वो मेरे लिए कहते थे कि इसकी चलेगी नहीं, वो मेरे लिए कहते थे कि इसका कुछ नहीं बचेगा, और वही अब आपके चौक में आकर के यहीं आकर के कहेंगे कि इसने तानाशाही करी है। मेरी चलनी नहीं थी तानाशाही कैसे करी। अगर आपने बैठा कोई आदमी एक ये कह दे कि बलवान पुनिया ने गलत करा, कोई आदमी एक भी साबित कर दे, मुझे वोट मत देना, मैं आपके वोट का अधिकारी नहीं बचूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे विरोधी कह दे किसने गलत करा, उसको आपको तराजू पर तोलना है, आपको उसी बात को तराजू पर तोलना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र में आज आचार संहिता लगी पूरे राजस्थान में। आज से राशन का सामान मिलना बंद, जो सरकार फ्री में देती थी या सरकार सस्ता देती थी।
लेकिन 4 साल 5 साल तक पूरी 5 साल तक राशन मिला। बलवान पुनिया के एमएलए बनने के बाद किसी गरीब का गोड़ दाना किसी ने बीच में नहीं खाया। मैंने ये ऐसे पुख्ता प्रबंध करे। मेरे एमएलए बनने से पहले हम सीरियल धरना करते थे 2016 और 17 में आए महीने की 16 तारीख को कि राशन की डकैती बंद कराओ, राशन में लूट बंद कराओ। दोस्तों, वो लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों के शासन में लूट थी, कसौट थी, दलाली थी, बिचौले थे, वो मेरे पर आवाज उठाते हैं। तो फैसला आपको करना है दोस्तों। मैंने एक बात और तय करी तहसील में, तहसील की जनता सीधी मिली, तहसील के लोगों से मैं सीधा मिला। मैंने कोई बीच में पीए नहीं रखा। मैंने फोन लगातार पूरी 5 साल तक फोन मेरा मेरे पास रखा और मेरा फोन मैंने खुद उठाया। मैंने कोई बीच में पीए नहीं रखा। जो बलवान पुनिया से पहले पीए बोलेगा, फोन आपने मिलाया या तो कोई बोला नहीं, बोला तो फिर बलवान पुनिया ही बोला। ये तहसील के लिए आजादी थी, ये तहसील के लिए छोटी बात नहीं थी। पहले होता था हेलो एमएलए साहब बोलोगे क्या नाम है जो मीटिंग में बैठे हैं। हाँ, मैं भी बैठा हूँ मीटिंग में, लंबी मीटिंगों में बैठा हूँ। मैंने बैक कॉल करा, बाहर निकल गई। मैंने पूछा, एक आदमी पूछो, मैं 4 घंटा बाद फोन मिला पाया, मैं मीटिंग में बैठे हूँ। मैं बोलो हाँ भाई साहब बोलो के कहा भाई जी तो थे फोन से क्यों बोली। अरे बात कही क्या बात की बोली भाई जी, धरो नाम ले लियो, देख लो छोड़ दिया मैंने। शुरू करने छोड़ दिया भाई जी, धरो नाम ले लियो छोड़ दिया। मैं क्यों मजा करे अपना नाम ले मजा करे ले लिए कर नाम। अब ऐसा आदमी मेरे करे हजारों हजार है। मैं आदमी मुगालते में जिका के मैं इतना जीतांगा। भाई जी चुनाव पहले जीत लो, 23 तारीख ने जो वोट पड़ा और 3 ने गिनती हुई नहीं तो जीतांगा भाई। क्यों जीतांगा? आपनो हक है जीतन को। जनता का काम करें, जनता का विधानसभा बोलिया। एमएलए को काम हो विधानसभा बोलनो, एमएलए को काम हो जनता के पक्ष की नीतियां बनानी। मैं मुख्यमंत्री जी पर दबाव दियो, गरीब आदमी ने बिजली का बिल भारी आ रहे तो मुख्यमंत्री जी बानी बिजली का दाम कम किया। मैं गरीब आदमी ने सिलेंडर जो उज्ज्वला सिलेंडर मिलो, मैं कम करने की मांग करी तो सिलेंडर 500 रुपया मिला उज्ज्वला को। मैं मांग करी कि गरीब आदमी बीमार हो जाए इलाज कुछ करावे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री जी शुरू करी। जब गरीब आदमी अगर बीमार हो जा तड़प के गोली मरे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी इलाज फ्री हुए। और राजस्थान में योजना जो है तो सरकार बची रही, मोदी सरकार गिराओ और मैं सरकार बचाई। जब योजना लागू हुई, मैं सारे साथियों कहना चाहूं, आज विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया, मान लो आचार संहिता काल लागी। मैं तो डोर टू डोर दुकान जाके दस्तक दे गया हूं, वोट मने दियो। मैं थाने कहना चाहूं कि 2 महीना जागता रहो, 2 महीना मदद करो मेरी, अगली 5 साल मदद करूंगा थारी। मारे खेती जमीन आदमियों ने मारे कर्जो लेना पड़ा बैंक को, तो मैं बनावा केसीसी बनावा बा केसीसी को खातो रखा मैं सावड़े तो 5 साल बाद बा केसीसी माने बढ़ा के मिल जाए, यानी लाख लेना है तो 1.25 लाख मिल जाए। मैं तो मैं थारे को सवाया करने आयो। तो मानो सावड़ मेरे काम ने मानो सावड़ तो मेरा कर दो सवाया, फिर मेरे पर जता दो कर्ज, मैं मानूंगा मेरे फर्ज। और अगली 5 साल फिर ये जागते रहे थरो फर्ज उतारने को काम करूंगा। टप्पर यार 2 महीना न्याल हो गया लेगा चुनाव का ठाक अंग और बचत किए तो इनने फूल सरका लिया, इनने पटाखा फोड़ लिया। लेकिन मैंने इनके लिए कॉलेज खोले सर, मैंने इन बच्चों के लिए स्कूल खोले सर। उन्होंने 118 स्कूल बंद करे थे जो वो एमएलए थे बाबूजी। मैंने 48 कर्मोन्नत करे सर। मैंने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। ये गरीबों के बच्चे आप अगर पढ़ाना चाहते हो
अगर आप विकास वाले स्कूल में नहीं भेज सकते, फीस ज्यादा है, तो आप गणेशपुरा में भेजिए, मोतीपुरा में भेजिए। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, आपके बच्चे भी बोलेंगे गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, इट में भी पॉसिबल। आपके बच्चे भी बोलेंगे। सर, इन बच्चों के भविष्य के लिए हमारी माता और बहनें प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती हैं। गरीब के घर की बस की बात नहीं, तो उसके लिए चिरंजीवी के अलावा हमने जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय बनाया। सर, उप जिला चिकित्सालय में आप 22 डॉक्टर बैठेंगे जी, 22 डॉक्टर। आगे के जी कोई बीमार टिपियो, खास के टिपियो, और ऐसे बलवान भगड़ियों जहाँ दो बीच में रुके रो, 2 बार खांस हुए, ये जो हॉस्पिटल का आगे खांस लो, पकड़ के दवाई दे देगा और पुख्ता प्रबंध की जीवन। जनप्रतिनिधि क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ये मैंने कोशिश करी है एहसास कराने की। सर, मैं गरीब हूं ना, मेरे से औकात पूछते हैं कि तेरी औकात ही क्या है। हाँ, हो सकता है मेरे पास जमीन कम है, हो सकता है मेरे पास नकदी नहीं है, लेकिन मेरे पास बजट है जो मैंने सरकार से लेके आया, और हजारों करोड़ रुपए मेरे पास है। मेरी विकास पुस्तिका, और उसका एक पेज इस बात का गवाह है कि मेरी औकात, उनके 10 साल का कार्यकाल और मेरा 5 साल का कार्यकाल, मेरी औकात अगर उनको ना पड़ी है तो मेरा लास्ट 2023 का बजट पढ़ लो, उनसे बड़ी है मेरी औकात। एक एक बात का जवाब देगी जनता। अब जवाब मुझे नहीं देना, जवाब आपको देना है। आप इस शहर के लोगों, मुझे दिया आपने 700 वोट पिछले चुनाव में, लेकिन मैंने इस शहर की एक सड़क को ठीक करने के लिए मेरे नगर पालिका के साथियों को साथ मिलकर के, अरे नगर पालिका कुरूप हो जाती अगर हाजी दाऊद चेयरमैन नहीं बनते, मरहूम हाजी दाऊद के बाद हाजन बैतुल बानो नहीं बनती, तो मैं कह सकता हूँ आज यहाँ भगत सिंह चौक भी नहीं होता, विश्वकर्मा चौक भी नहीं होता, अगर सिंह चौक भी नहीं होता, कुटमल चौक नहीं होता, अगर हाजन बैतुल बानो चेयरमैन ना होती, तो ना वो एपीजे अब्दुल कलाम चौक होता और ना ही दक्ष चौक होता। ये शहर को सुंदर बनाने की चीजें हमने पैदा करी है, हमने कोशिश करी एक समाज बनाने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और खूबराम मूर्ति के बाद हमने कोशिश करी सब तबकों को, और जो लोग बच गए, अब तो आचार संहिता लगी, चुनाव जिताओ, हमारी ये जोड़ी फिर इस शहर को सुंदर बनाने के लिए काम करेगी। कई लोग कहेंगे साहब सीवरेज ब्लॉक होगी, आज हिचकी सीवरेज पहली बारी दबी कर बेरों को सीवरेज कुकर चला है, लेकिन मैं इन गलियों में से आया हूं सर। पहले जब ये नालियां खुली होती थी शहर बदबू मारता था, आज शहर बदबू नहीं मारता। एमएलए नहीं था बलवान पुनिया, बरसात हो जाती 10-10, 20-20 घंटे पानी नहीं निकलता था। और ये डूम सागर है ना, ये अम्बेडकर चौक 2-2 दिन पानी नहीं निकलता था। होगी सीवरेज में लाख कमी, लेकिन 2 घंटा में डूबड़े को पानी मारा चला गया 12 STP में 2 घंटा। एक दिन 20 अंगड़ बरसात हुई, 8:30 बजे मैं रुको, मैं रात में 12:30 बजे पोस्ट डाल के सोयो कि देखो पानी क्लियर है। शहर के माँ का टप्पे मेरे एमएलए बने पहली एक रोड इतो जोर को नहीं हो, और रोड टूटो फूटो, और फिर वे लागे रोड ने बढ़िया बनायो, अब एम लगा दिए रात नहीं है जगह वाली लाइटा, जब हम कागजो बढ़े आज लाइटा बढ़िया जगह पर कागजो बढ़े। अरे काम कागजो क्या बढ़े यार, मैं कूद भीगे थे तो चले गया विजय सर मेरी लागे विधानसभा, बेटा बेईमाना कह रहे हो कुछ गाल गए, एक बार बत्ती काट ले गया मेरे को को फोन क्या बत्ती काट देगा, आदमी वीडियो आ रही है, मुंह दर्ज कराऊंगा, मैं को बाल लेकर आऊं मुंह दर्ज और 4 और गाल दे और गलवाई अल्लाह वाला करें जी, कोई बदतमीज दम को नहीं। सीवरेज में गिर दे, पिट्ठू बैग गुद्दड़ गिर दे, फिर वो 8 इंच गोड़ूंगा वो बंद हो गया, बंद हो बाद फिर वीडियो बनावे कि देखो जी सीवरेज को। हाँ लाख कमी है हमारे काम में, लेकिन हमारा जितना थे करियो भी तो बोली, अरे करे तो कमी भी रह जा, करे तो कमी तो रह जा, खेती करियो भी तो बोली थारना तो खेत को अड़गुड़ चोखो जो को रात में खेत में रोज डाको बढ़ देनी ये तो तहसील लुटवा दी, कदे तो कारलाल कनूर कदे थे कोई कस्मो तो राजकुमार कस्म तहसील ने लुटवा दी। औरत के बोलो 5 साल में भी रखे अफसर है, 5 साल में भी रखे अफसर है, जगह मैंने आरोप लगाया करता
जी चला कोई ये भी रखे अफसर है, कोई अफसर को नाम बता दो जो को अफसर जनता से बदमाशी करके और बादरा में रह पाए हुए या बादरा में इसको कोई लाग्यो भी हुए मारो टेस्ट देखो यार कितो गुजर एक बात करो थे गरीब हो उसका एक बात होगी उसके मार्केट जमीन जायदाद थोड़ी उम्र मारो टेस्ट देखो मैं गरीब के पक्ष में क्या कराया। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सार्वजनिक काम था व्यक्तिगत सही काम था उसका रुक गया होगा। हर कोई माइलेज न्यारो लेना चाहे कोई न्यारे आला वाला करना चाहो उसके रुके होता। मैं तो सारे लोगों कहना चाहूँ आज चुनाव के आगाज की मीटिंग है, सारा साथी बैठे साथी पीछे शीशराम भी दीख बने सारा पास साथी भी आए हैं, सारा घर घर जाओ 15 तारीख ने सारा साथी एक दूसरे के घर जाके वोट मांगना है। 15 तारीख एक समय 9 बजे से लेकर के शाम तक पूरी तहसील के टोटल घरों में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के वोट मांगेंगे और कहेंगे हम बलवान तुम बलवान सब बलवान सब बलवान सब बलवान। ये कहेंगे साथियों। चुनाव के नारे आसान नहीं होते, चुनाव के नारे आप ये भी नहीं कर सकते। 2018 में हमने नारा दिया था सिर्फ राज नहीं जनता की आवाज चाहिए। जरूरत थी हम राजस्थान की विधानसभा में बोले, हम राजस्थान की विधानसभा में बोले, हमने लगातार 5 साल आवाज उठाई, अनेकों मौके आए जब हमने ये साबित करा कि हम मजबूत। आपको पता है जब सीवरेज से सड़क बननी शुरू हुई शहर के व्यापारी आए मेरे पास, चंपालाल काका गोविंद काका इनके नेतृत्व में लोग आए जो अम्बेडकर चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक सड़क ऊंची उठा करके बनाने की बात थी। मैंने हाजी साहब को फोन करा, हाजी साहब ये सड़क अपने उठा के नहीं बनाएंगे। वो लास्ट समय में उनको पता नहीं था कि तुम्हारा लास्ट समय मेरे को बोले ये शहर तेरे को चलाना है, तेरे को सही लगे वो कर, बलवान चिंता मत कर, मेरे से फोन ही मत करा। मैं कहा हाजी साहब फिर भी आपसे पूछना जरूरी था। मैंने ये फैसला लिया करड़ा कि मूर्ति चौक से लेकर के ठेठ पूरी सड़क बनेगी, सड़क को हम तोड़ेंगे। 8 महीने फालतू लगी, कोरोना के बाद सड़क बनी, हाजी साहब के जाने के बाद आधी से ज्यादा बनी है। हमने ये फैसला मजबूत लिया, ये पूरा अम्बेडकर चौक से लेकर के इधर की बादरा डूबी नहीं। अगर कोई लिड़पड़ो मिलने हो तो नहीं तो सारा में गोड़ा लाठी लगवा दे तो बलवान को नहीं लिड़पड़ो को नहीं हो, मजबूत फैसला लियो। मैं दूसरों मजबूत फैसला बताऊं थाने की गाड़ी बाईपास पर यही गुजरू के पेटगत लगानी पड़े गांठ अरब शराब करना पड़े, बाहर नहीं निकलोगा। अरे 100 मुंह 2 आदमी थाने में काम पड़े, सारे गांव में थाने में काम कर पड़े, थाने में काम पड़े 2 आदमियों ने 98 आदमियों में कोई काम कर पड़े। बाद में थानों को निकल दियो पूरी 5 साल। वो है मेरा मजबूत फैसला। मेरा तीसरा मजबूत फैसला बताऊं, मोदी और अमित शाह कठी गया, सरकार गिरा के आया, मैं कर्नाटक गया, मैं महाराष्ट्र गया, मैं मध्य प्रदेश गया, मैं गोवा गया बड़ी सरकार गिरा के आया, मैं हिला राजस्थान में बढ़ गया। आगे कामरेड पायो लाल झंडोलिया मार लो झंडो देखे रेल रुक गया, मोदी गहलोत साहब बोले कह रहे को मैं तो साहब मैं झंडो दिखा दियो, मान लो झंडो तो रेल रुक जाए, थारी सरकार ही रुक जाएगी, चिंता नहीं होगी। बस सरकार रुक गई भाई जी, मैं मदद कर दी, मैं मदद करी, मैं हमारी मदद करी, बा मैं मांग करी, बा तहसील ने सस्ता दी। भाजी मारा लालच नहीं आयो, मारा लालच जानते हो उसके में मंत्री बन जाता, पर तहसील का इतना काम को नहीं होता। आज खेत में खाड़ा बनने लग रहे हैं, आज नहर तोड़ के दोबारा बढ़ने का काम शुरू कर दिया। आज भाई साहब 100 करोड़ रुपया शहर का कर मंजूर हो गया। अपील में टेंडर है कोई 2 राय को चुनाव बाद हाथ पर कोडरो जब शोभा का राज्यपाल परमिशन लेगी भी पर कोडरो उसके। लेकिन भाई साहब मैं एक बात कहनी चाहूँ, जो काम में टूट के करे, अगर थे हमारे काम की कीमत मानो, अगर थे मानो कि बलवान पुनिया जनता की बात सुनिए, अगर मेरा फोन उठाने की कीमत मानो, अगर मैंने डायरेक्ट मिलने की बात की थी कीमत मानो, तो मैं थाने कहना चाहूँ जोरगा चुनाव में लाग जाओ भाई जी, एक तरफा कर जाएगा। 27 तारीख ने तो ट्रेलर दिखायो, आगे फिल्म पूरी जारी करांगा 4.5 घंटा फिल्म छोटी मोटी जारी को करानी 4.5 घंटा की जारी करांगा, पूरी बड़ी पर्दाली फिल्म जारी करांगा। लाख आदमी आऊंगा, लाख आदमी। आज को जब दिन चुनाव प्रमाण पत्र जब राज्यसभा होगी, अपनी सभा में 1 लाख आदमी आवेगा। और मैं कहना चाहूँ चंपालाल जंगीर ने वो जगह बना रखे नहीं, वो बड़ो सो ढमढमो वेयर हाउस बना रखे हो, आज टेंट लगाना शुरू कर दो, बैग में जलसो करांगा और थरे भर जाएगा, मैडम मानस कर जाएंगे।
जलसे की जगह तय कर दिए, घोषित कर दिए। 1 लाख आदमी से कम रह जाए मेरे कान पकड़ लेते। अरे चप्पो चप्पो उठ गया जगह गड़ी गड़ी उठ के चाल पड़ेगी, लोग लुगाई चाल पड़ेगा। किसो मिले पड़ियो कठे जो सीधो ही पाजा गुलगले वर्गो पावे 4 गो का आजा भाई मिले पहली तो मिलने का आगे मिलने मिलने के पीछे मिले 5-7 मिले सीरिये जाके शाम बजा 4 बजा फिर माल का सारी बस वो टेम हो जाए फिर भाटी बस वो टेम हो जाए लोग रोके जाते रह गया मिलने को आ तहसील ने आजादी दिवाई है, आजादी कायम रखने काम भाजी थाने करनो है और थे मैंने बेरो पूरा जोर को करूंगा। जगह जगह कार्यकर्ता सबके सभा में आए, जगह वार्ड नंबर 26-28 का लोग आए। मैं कहना चाहूँ आप शहर ने और सुंदर बनावागा, सारा मोहल्ला और सुंदर करांगा। हमारे काम करने की ललक है, हमारे काम करने की रुचि है, हमारे जनता की पैरवी करने की रुचि है। मेरे नेता साहब मैं ओरिजिनल लीडरी करने की कोशिश करिए, थारो नेतृत्व करने की कोशिश करिए, मेरे मोर्चे पर साबित करिए कि मैं मजबूत नेता ए बात खातर में नारो दिए मजबूत नेता बुलंद आवाज की मैं विधानसभा में बोलिए बा मजबूत नेता बुलंद आवाज मिशन 2023 बलवान पुनिया जिंदाबाद। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं आखिर में ये चुनाव का परवान अब आपको हर मोहल्ले हर गली में 40 वार्ड है शहर में और हमारे पास है 42 दिन। 2 दिन में एक सभा 2 वार्डों की 3 वार्डों की दिल्ली करेंगे। शाम को सारे दिन गम्मा मरागा, शाम में रोज थारों मिलांगा और मिलके चुनाव लड़ांगा। भाइयों लास्ट बात कहनी चाहूं, जो पर्चा भरा था मैंने 2018 में 2018 मैंने पर्चा भरा था, जो मैंने संपत्ति घोषित करी थी उसमें एक चीज बड़ी है, वो है सब विधायकों को मिला एक फ्लैट, मुझे भी मिला 30 लाख रुपए के लोन से। उसके अलावा बलवान पुनिया का कुछ नहीं बढ़ा। बड़े हैं तो कॉलेज, बड़े हैं स्कूल, बड़ी हैं सड़कें, बड़े हैं हॉस्पिटल, बड़े हैं स्वास्थ्य केंद्र, बड़ी है नगर पालिका की सड़कें, बड़ी है हमारी सब चीजें। बलवान पुनिया का दूसरे बड़ा है वो है जनता का प्यार प्रेम। बाजरा में रिवाज होती थी कि एमएलए हो जाता, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद लोग एमएलए को नकली घोषित कर देते और एमएलए फिर अकेला हो जाता। आज बलवान पुनिया के साथ ये हजारों लोगों का प्यार प्रेम बड़ा है। ये प्यार प्रेम आपका कायम रहे। इसी बात के साथ साथी नरेंद्र का और इस मोहल्ले की तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।